Hello everyone, my name is Atul Chaurasia. Now I am going to teach you mathematics. So today's topic is number system. चलिए हम लोग नंबर सिस्टम की बात करते हैं. तो पहला हमारा नंबर सिस्टम में रहेगा, पहला टॉपिक हमारे रहेगा कितने टाइप्स के नंबर हो, टाइप्स ऑफ नंबर कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर कितने होते हैं, हमें इसकी बात करनी है. ओके, चलिए देखते हैं. फर्स्ट इज नेचुरल नंबर. फर्स्ट इज नेचुरल नंबर. व्हाट इज नेचुरल नंबर? जो नंबर आप काउंट करते हो, बचपन में जो नंबर आपने सीखे थे, 1 से स्टार्ट किया था ना, 1 2 3 4 काउंटेबल नंबर, सारे काउंटेबल नंबर हमारे क्या कहलाएंगे? हमारे नेचुरल नंबर कहलाएंगे. ऑल द काउंटेबल नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर. ठीक है, काउंटेबल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? स्टार्टिंग कहां से? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया. सॉरी फॉर इंटरप्शन. ओके, हम लोग बात कर रहे थे नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 अप टू कहां तक? इनफाइनाइट तक की. ऑल दिस नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर. फर्स्ट. नंबर 2 होल नंबर. नंबर 2 इज होल नंबर. होल नंबर क्या होता है भाई? अगर हम नेचुरल नंबर में, इफ नेचुरल नंबर में अगर जीरो भी काउंट कर लिया जाए, नेचुरल नंबर में अगर जीरो को भी कंसीडर कर लिया जाए तो क्या कहलाएगा? हमारा होल नंबर कहलाएगा. 0 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट तक की, ये हमारे क्या कहलाएंगे? ये हमारे कहलाएंगे, हमारे होल नंबर कहलाएंगे. ओके, फर्स्ट इज नेचुरल नंबर, सेकंड वन इज होल नंबर. नंबर थर्ड इज हमारा होगा इवन नंबर. इवन नंबर क्या होते हैं भाई? इवन नंबर आर दोस नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2. जो नंबर 2 से डिविजिबल हो वो क्या कहलाएंगे? हमारे इवन नंबर होते हैं. ठीक है, डिविजिबल बाई 2. दोस नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर. अगर वॉइस क्लियर आ रही है तो प्लीज एक बार हाँ यस और नो लिख के जरूर भेजें. अगर आपको वॉइस क्लियर आ रही हो तो एक या दो एक बार यस और नो लिख के जरूर भेजें. ओके, हम बात करते हैं इवन नंबर की. इवन नंबर आर दोस नंबर विच आर डिविजिबल बाई 2. ओके, स्टार्टिंग कहां से होगा? 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 14 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट तक की. These are called even number. चलो नंबर 4 की बात करते हैं हम लोग. नंबर 4 होता है हमारा ऑड नंबर. ऑड नंबर क्या होता है? Which number is not divisible by, which is not divisible by 2. जो नंबर 2 से डिविजिबल ना हो, 2 से डिवाइड ना हो, क्या कहलाएगा हमारा? ये कहलाएगा हमारा ऑड नंबर कहलाएगा. दिस इज कॉल्ड ऑड नंबर. जैसे 1 हो गया, 2 से नहीं कटता है, 2 से डिविजिबल नहीं है. 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 15 एंड सो ऑन. इसका मतलब क्या हुआ? जिस नंबर में इवन नंबर पहचानने तरीका, इवन नंबर कैसे आइडेंटिफाई करोगे? जिस नंबर का वंस प्लेस नंबर इकाई अंक या तो 0 होगा, या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा, या तो 8 होगा, ये क्या कहलाएंगे? हमारा वंस प्लेस नंबर है. ये वंस प्लेस नंबर.
वंस प्लेस हमारा क्या है, यूनिट प्लेस हमारा क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, ये कहलाएगा हमारा, क्या कहलाएगा, इवन नंबर कहलाएगा। ओके, क्या कहलाएगा हमारा, ये इवन नंबर कहलाएगा। ओके, थैंक यू। क्लियर है अगर वॉइस? ओके, ऑड नंबर में क्या होगा, अगर बहुत बड़ा नंबर लिखा हो कैसे पहचानोगे इवन नंबर के ऑड नंबर, अगर इवन नंबर कैसे पहचानोगे, वंस प्लेस नंबर क्या होगा, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए और 8 होना चाहिए। ऑड नंबर कैसे पहचानोगे भाई, आइडेंटिफाई कैसे करोगे, वंस प्लेस नंबर क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा और 9 होगा। ऑड प्लेस में कैसे नंबर आएंगे हमारे, वंस प्लेस नंबर कैसे आएंगे, वंस प्लेस पे कौन से नंबर आने चाहिए हमारे, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा और 9 होगा, ये हमारे क्या होंगे, ऑड नंबर होंगे। ठीक है, तो इवन नंबर और ऑड नंबर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। चलिए हम लोग बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर जो हमारा होगा, प्राइम नंबर। इसको आप सीधे सीधे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर सीधे आप नोट करते रहिए। ओके, अगला नंबर जो हमारा होगा प्राइम नंबर। बात करते हैं हम लोग प्राइम नंबर की, बात करते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। नंबर 5 इज प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर क्या होता है, देखो प्राइम नंबर क्या होगा, प्राइम नंबर की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। वैल्यू क्या होगी, शुड बी ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 से बड़ा होना चाहिए। पहली बात तो ये नंबर, प्राइम नंबर क्या होगा, वह नंबर जो 1 से बड़ा होगा और एंड डिविजिबल बाई इटसेल्फ, ओनली डिविजिबल बाई इटसेल्फ, वह नंबर जो 1 से बड़ा होगा। और सेकंड कंडीशन क्या होगी, खुद से कटेगा, इटसेल्फ से कटेगा, इसके अलावा किसी और से डिविजिबल नहीं है। क्या कहलाएगा हमारा, ये कहलाएगा हमारा प्राइम नंबर कहलाएगा। ओके, बात करते हैं, जैसे बात करते हैं, क्वेश्चन बनता है 1 to 10, अप टू 10 तक प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे, प्राइम नंबर बताने हैं। प्राइम नंबर कितने होंगे, देखिए भाई 1 नहीं होगा, 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि हमारा 1 जो भी प्राइम नंबर होगा वो क्या होगा, हमारा 1 से बड़ा होना चाहिए। प्राइम नंबर शुड बी ग्रेटर देन 1, प्राइम नंबर क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। 1 नहीं होगा, 2 होगा, 3 होगा, देखिए 3 होगा। 4 क्यों नहीं ले रहे हैं, 4 क्योंकि 4 क्या हो रहा है, 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है, इसलिए हम लोग 4 कंसीडर नहीं करेंगे। हमने क्या लिया है, 1 लिया, 1 नहीं लेंगे हम लोग, ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 2 है, 3 है, 5 होगा, 6 नहीं ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि 6 इज डिविजिबल बाई 2, 6 इज डिविजिबल बाई 3 एंड 6 इज डिविजिबल बाई इटसेल्फ। जो 6 है 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल, इसलिए 6 को हम ले नहीं सकते। 2 आया, 3 आया, 5 आया, 6 नहीं लेंगे, 7 ले लेंगे। 8 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल, इसलिए हमारा 8 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। ओके, जस्ट वेट अ मिनट। ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन। ओके, अप टू 10 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं, ओनली 4 नंबर इज प्राइम नंबर, 4 नंबर्स होंगे अप टू 10 तक। ठीक है, अब क्वेश्चन बनता है अप टू 50, 1 to 50 हो रहा है, कितने नंबर होंगे प्राइम नंबर। क्वेश्चन यहां से बनते हैं, अप टू 50 प्राइम नंबर कितने आएंगे, अप टू 50 हमारे प्राइम नंबर होते हैं 15 नंबर होते हैं। कितने होते हैं, 15 नंबर इज प्राइम नंबर। 15 जो प्राइम नंबर होंगे, जैसे हो गया 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 2 डिजिट में आते हैं। अगर 2 डिजिट में आते हैं तो क्या होता है, 11 होता, 13 होता, 17 होता, 19 होता, 23 होता। ठीक है, अप टू 50 तक हमारे कितने प्राइम नंबर होते हैं, 15 प्राइम नंबर होते हैं। ओके, क्वेश्चन बनता है अप टू 100 तक, अप टू 100 प्राइम नंबर कितने होंगे, प्राइम नंबर इज 25 प्राइम नंबर होते हैं। अप टू 100 कितने होते हैं, 25 प्राइम नंबर होते हैं। ओके, एक क्वेश्चन बनता है अप टू 200, अप टू 200 प्राइम नंबर कितने होंगे, नंबर ऑफ प्राइम नंबर कितने होंगे। यहां पे प्राइम नंबर होते हैं कितने, देखिए अगर 100 to 200 की बात करेंगे, 100 to 200 जैसे 101 प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, 100 to 200 अगर हम बात करेंगे तो कितने हो जाएंगे, यहां पर ये 21 होते हैं। कितने होते हैं,
प्राइम नंबर कितने होते हैं 21 तक काउंट कर लीजिएगा प्राइम नंबर। क्वेश्चन ये बनता है 1 डिजिट प्राइम नंबर कितने होते हैं, हाउ मेनी 1 डिजिट प्राइम नंबर, 1 डिजिट प्राइम नंबर कितने होते हैं, 1 डिजिट प्राइम नंबर कितने होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं। देखिए भाई 1 डिजिट में कौन कौन सा आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ आएगा क्या, नहीं आएगा ना। तो 2, 3, 5 और 7 हमारे क्या हो गए 1 डिजिट प्राइम नंबर हो गए। 2, 3, 5, 7 हमारे क्या हो गए 1 डिजिट प्राइम नंबर हो गए, ठीक है। अब क्वेश्चन बनता है 2 डिजिट प्राइम नंबर कितने होते हैं, 2 डिजिट प्राइम नंबर कितने होंगे हमारे पास, ये होते हैं हमारे पास 21 नंबर होते हैं, 21 नंबर होते हैं हमारे प्राइम नंबर, ठीक है। ये कितने होते हैं, ये 4 होते हैं, 1 डिजिट होते हैं 4, और 2 डिजिट प्राइम नंबर कितने होते हैं हमारे पास 21 होते हैं, ओके नोट कर लीजिएगा इसको। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं हमारे, प्राइम नंबर शुड बी ग्रेटर देन 1 से बड़ा होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, सेकंड कंडीशन क्या, डिविजिबल बाय इटसेल्फ, खुद से ही डिविजिबल होगा, इसके अलावा किसी और से नहीं डिविजिबल होगा, ठीक है। क्वेश्चन बनता अप टू 10, 1 से लेकर 10 तक कितने प्राइम नंबर होंगे हमारे पास, 2 है, 3 है, 5 और 7, ओनली 4 प्राइम नंबर है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बनता है 1 to 50, अप टू 50 का मतलब 1 to 50 कितने प्राइम नंबर होंगे, ओनली 15 प्राइम नंबर होंगे, ओके। अगला क्वेश्चन बनता है अप टू 100 कितने प्राइम नंबर होंगे हमारे पास, अप टू 100 की बात करेंगे तो प्राइम नंबर कितने होंगे हमारे पास 25 हमारे क्या होंगे प्राइम नंबर होंगे, ठीक है। 100 to 200 की बात करेंगे तो 21 हमारे क्या होते हैं प्राइम नंबर होते हैं। क्वेश्चन ये बनता है 1 डिजिट प्राइम नंबर कितने होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, 2 है, 3 है, 5 और 7, 4 प्राइम नंबर हमारे क्या होते हैं 1 डिजिट होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बनता है 2 डिजिट प्राइम नंबर कितने होते हैं, 2 डिजिट प्राइम नंबर हमारे होते हैं 21। एक क्वेश्चन और बनता है हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होगा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्वेश्चन में लिख के आएगा, या फिर क्या बन के आएगा क्वेश्चन हमारा, या फिर क्या बना इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है, इवन नंबर कौन सा होता है, वो नंबर, वो अंक, वो नंबर जो 2 से डिविजिबल हो। तो केवल और केवल हमारा 2 ही एक ऐसा है जो कि हमारा इवन होगा और सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होगा, सबसे छोटा प्राइम नंबर होगा, ठीक है भाई। तो ये हमारे प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। 1 से बड़ा होना चाहिए और क्या होना चाहिए, खुद से, ओनली इटसेल्फ से डिविजिबल है, इट इज इटसेल्फ डिविजिबल, ओके। चलिए हम लोग बात करते हैं इसके आगे हम लोग बात करते हैं को प्राइम नंबर की बात करते हैं। को प्राइम नंबर क्या होते हैं भाई, जो को प्राइम नंबर की जब भी बात करेंगे हम लोग, नंबर 6 को प्राइम नंबर जब भी हम इसकी बात करेंगे तो ये हमारा किस में होगा, पेयर में होगा। पहली बात तो एटलीस्ट 2 नंबर तो होने चाहिए को प्राइम नंबर में 2, ठीक है। ये पेयर फॉर्म में होगा, जोड़े में होगा, ठीक है भाई। और जो पेयर में जो भी अंक होंगे, जो भी नंबर होंगे ए एंड बी, इनका एचसीएफ कितना आएगा, 1 आना चाहिए, पेयर फॉर्म में होना चाहिए। सेकेंड वन इज एचसीएफ इज 1। इसका अदर सेंस ये है कि ए और बी आपस में डिविजिबल नहीं होंगे, कोई भी नंबर इन दोनों नंबर को नहीं डिवाइड करेगा, कोई भी नंबर इन दोनों नंबर को नहीं डिवाइड करेगा। जैसे 2, 3 हो गया, 2 और 3, इनका अगर एचसीएफ निकालें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आता है 1। हम लोग एचसीएफ, एलसीएफ हम सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे 5, 7, 4, 9, 10, 13, ये सब हमारे क्या है को प्राइम नंबर। क्यों, इनमें कॉमन कितना आ रहा है। अगर कॉमन की बात करोगे, अगर हम लोग कॉमन की बात करेंगे, कॉमन कैसे लेंगे हम लोग, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, इन दोनों में कॉमन क्या है 1 है, 1 ही तो हमारा एचसीएफ आ रहा है। तो हमारा क्या होगा, ये पेयर फॉर्म में होंगे। सेकंड वन इज इनका एचसीएफ कितना आएगा 1 आएगा। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे को प्राइम नंबर। क्वेश्चन ये बन जाएगा अगर आपसे 20 और 25, 20 और 25 के हमारे को प्राइम नंबर है क्या, चेक करिए जरा। इस 20 एंड 25 इज को प्राइम नंबर, इस 20 एंड 25 इज को प्राइम नंबर। ओके, हम लोग फॉर्मूला भी बाद में डिस्कस करेंगे आराम से। अभी तो हम लोग नंबर सिस्टम में हम लोग नंबर स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है।
फॉर्मूला भी निकालेंगे हम लोग, इसका फॉर्मूला भी होता है, हम लोग बाद में इसको डीप में इसका फॉर्मूला भी सीख लेंगे हम लोग इसका। ओके, अभी हम लोग बस बेसिक नॉलेज ले रहे हैं। अभी नंबर सिस्टम में नंबर कौन कौन से टाइप के होते हैं। जब हम लोग को प्राइम नंबर की अलग से बात करेंगे, इंडिविजुअल बात करेंगे, तो हम लोग इसका फॉर्मूला भी देखेंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, क्या मैंने क्वेश्चन पूछा क्या 20 और 25 क्या को प्राइम नंबर है क्या हमारा? इज इट को प्राइम नंबर? सहभाग संख्या है कि नहीं है, ये क्वेश्चन बनता है यहां से। देखिए भाई 20 कैसे लिखोगे? 4 5 जा 20 होता है। 25 कैसे लिखोगे आप? 5 5 जा 25। एचसीएफ कितना आ रहा है? एचसीएफ इज 5। एचसीएफ इज 5। मासा कितना आ रहा है इसका? 5। तो ये हमारा को प्राइम नंबर नहीं है। को प्राइम नंबर कंडीशन क्या होनी चाहिए? इसका एचसीएफ कितना होना चाहिए हमारा? 1 होना चाहिए। ओके, चलिए को प्राइम नंबर के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे रेशनल नंबर की और इरेशनल नंबर की बात करेंगे। रेशनल नंबर की बात करेंगे हम लोग एंड इरेशनल नंबर की बात करेंगे। चलिए देखते हैं रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर हमारा क्या होता है। चलिए बात करते हैं रेशनल नंबर। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग परिमेय संख्या। परिमेय संख्या बोलते हैं इसको हम लोग। रेशनल नंबर को हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, रेशनल नंबर होता है इसकी पहले हम लोग बात करते हैं। देखिए जिन नंबर को पी बाई क्यू फॉर्म होता है, यहां पर पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। जिन संख्याओं को, जिन नंबर्स को हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सके। कंडीशन लेकिन एक होती है क्या? क्यू की वैल्यू कैन नॉट बी 0। इसका मतलब क्या है? जिन संख्याओं को न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म, कौन सा फॉर्म है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में लिख सकते हैं। जिन संख्याओं को हम लोग न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे? हमारे ये प्राइम नंबर कहलाएंगे, सॉरी रेशनल नंबर कहलाएंगे। लेकिन कंडीशन क्या हो? कभी भी डिनोमिनेटर की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है, ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है भाई, देखते हैं भाई पी बाई क्यू फॉर्म। क्वेश्चन देखिए 22/7 एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल मोस्ट है इसके, इंपॉर्टेंट है। 22/7 हमारा क्या है? प्राइम नंबर है। 15/8 बोल दीजिए, प्राइम नंबर है। 29/13 प्राइम नंबर है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। 7/29 प्राइम नंबर, सॉरी प्राइम नंबर नहीं, रेशनल नंबर, सॉरी रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मैं लिख रहा हूं पी बाई क्यू फॉर्म में, प्राइम नंबर नहीं है ये सब हमारे रेशनल नंबर है। 22/7 हमारा रेशनल नंबर हो गया। 15/8 हमारा रेशनल नंबर हो गया। 29/13 हमारा रेशनल नंबर हो गया। 7/29 भी हमारा रेशनल नंबर हो गया। 15/109 हमारा रेशनल नंबर हो गया। अब रेशनल इरेशनल में ये कंडीशन नहीं लागू होती है, ये कंडीशन फुलफिल नहीं करती कि ऊपर वाला बड़ा या नीचे वाला छोटा होना चाहिए, या ऊपर वाला न्यूमरेटर बड़ा, न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर हमारा बड़ा होना चाहिए। कंडीशन फुलफिल नहीं करती है। ठीक है भाई, चलिए ये तो हमारे क्या हो गए? रेशनल नंबर होते हैं। कंडीशन क्वेश्चन बनता है 1 2 3 4 5, क्या ये हमारा रेशनल नंबर है? क्या रेशनल नंबर कंडीशन क्या थी? पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। जिन संख्याओं को, जिन नंबर्स को वन आएगा, हमारा रेशनल नंबर है। ये भी हमारा क्या है? रेशनल नंबर। क्वेश्चन बनता है क्या 0 हमारा रेशनल नंबर है? 0 ना क्या हमारा रेशनल नंबर? यस। क्यों? 0 के नीचे हमेशा कितना आएगा? 1। क्यों? पी बाई क्यू फॉर्म बन रहा है कि नहीं? यहां बन रहा है। ये हमारे क्या है? रेशनल नंबर है। क्वेश्चन बनता है -1 -2 -3 -4 -5, ये क्या हमारा रेशनल नंबर की इरेशनल नंबर? ये हमारे रेशनल नंबर है, क्योंकि नीचे हमारा हमेशा कितना, डिनोमिनेटर कितना आएगा? 1 आएगा। डिनोमिनेटर में हमेशा कितना आता है? 1 आता है। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? ये भी हमारे क्या कहलाएंगे? ये भी हमारे कहलाएंगे क्या? रेशनल नंबर कहलाएंगे। ओके ओके ओके, चलिए ठीक है, नोट करते रहिएगा। क्वेश्चन बनता है क्या √4 रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है? ये √4 ये रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। √4 क्या इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है? यस पॉसिबल है। √4 इसका स्क्वायर रूट कितना आता है? 2 आता है। तो 2 हमारा क्या है? रेशनल नंबर आएगा। ठीक, क्योंकि पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ। √9 रेशनल नंबर 3 आता है। क्यूब रूट 27 कैसा हमारा है? ये भी हमारा क्या होगा? रेशनल नंबर। जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट या परफेक्ट क्यूब रूट पॉसिबल है,
परफेक्ट nth रूट पॉसिबल है वो सब हमारे क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर कहलाएंगे। इसका क्यूब रूट कितना होता है, 3 होता है। ठीक है भाई, क्यूब रूट 64, क्यूब रूट 64 इसका ये इट इज रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इज इट रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर? ये भी हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर। क्यों, 4 का क्यूब होता है। ठीक है भाई, स्क्वायर रूट वाले भी हो गए, क्यूब रूट वाले हो गए। ठीक है, जिन संख्याओं को, जिन नंबर को पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन बनता है, ये रेशनल नंबर की तो बात हो गई। अब क्वेश्चन ये बनता है इरेशनल नंबर फिर क्या होंगे। रेशनल नंबर तो हमको आ गए, सॉरी, जिन संख्याओं को पी बाई क्यू फॉर्म में, जिन नंबर्स को पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर कहलाएंगे। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, कभी भी क्यू की वैल्यू, डिनोमिनेटर की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो हम लोग बात करते हैं इरेशनल नंबर। ये नोट हो गया आपका, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, हम लोग बात करते हैं इरेशनल नंबर की, बात करते हैं इरेशनल नंबर। देखते हैं हम लोग इरेशनल नंबर क्या होते हैं। इरेशनल नंबर, इन नंबर्स को हम लोग बोलते हैं हिंदी में अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है भाई, इसको देखते हैं। भाई फिर से कंडीशन वही, कैन नॉट बी रिटन इन पी बाई क्यू, नॉट बी इन, कैन नॉट बी रिटन इन, कांट बी रिटन इन पी बाई क्यू फॉर्म। इन नंबर्स को हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ये हमारे कहलाएंगे, हमारे क्या, इरेशनल नंबर कहलाएंगे। जिन संख्याओं को, जिन नंबर्स को हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख पाते, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहलाएंगे। ठीक है भाई, देखते हैं एग्जाम्पल, देखते हैं।
नंबर होता है जब ओके
जीरो से बड़ा इंटीजर नंबर होंगे सबके सब। ओके, नोट कर लीजिए, ऑल द इंटीजर शुड बी रेशनल नंबर बट ऑल द रेशनल नंबर कैन नॉट बी इंटीजर वन। ठीक है भाई, तो ये हमारे टाइप्स ऑफ नंबर थे नंबर सिस्टम में। पहला हमने स्टार्ट किया था, कहां स्टार्ट किया था, रेशनल नेचुरल नंबर कौन कौन से थे, काउंटिंग के जितने भी नंबर हमने स्टार्टिंग किए थे वो हमारे कौन से थे, नेचुरल नंबर थे। 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, ये सब हमारे क्या थे, नेचुरल नंबर थे। इसके बाद हमारा आया था होल नंबर। अगर हम नेचुरल नंबर में जीरो को कंसीडर कर ले, अगर हम नेचुरल नंबर में जीरो को कंसीडर कर ले तो ये बन जाएगा हमारा होल नंबर बन जाएगा। इसके बाद हमारा बना था इवन नंबर। इवन नंबर कौन से नंबर होते हैं भाई, जो 2 से डिविजिबल हो। ऑड नंबर क्या होंगे, जो 2 से डिविजिबल ना हो। इसके बाद हमने पढ़ा है क्या, प्राइम नंबर पढ़ा है। प्राइम नंबर क्या थे, ग्रेटर देन वैल्यू क्या होनी चाहिए, प्राइम नंबर में जो नंबर्स वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, 1 से बड़ी होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या होती है इसके, जो भी नंबर अगर प्राइम नंबर होना चाहिए उसकी कंडीशन क्या होती है, वो नंबर खुद से डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाय इटसेल्फ, स्वयं से डिविजिबल होगा। ओके, इसके हम लोग बात करेंगे क्या, इसके हमने बात की थी को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर जब भी कंडीशन की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ कंडीशन क्या लेके चलेंगे हम लोग, कब एटलीस्ट 2 नंबर होने चाहिए और दोनों के दोनों नंबर जो पेयर फॉर्म में होने चाहिए, दोनों नंबर एक दूसरे से डिविजिबल ना हो। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर इनका एचसीएफ, इनका जो मासा होगा, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा या फिर कॉमन नंबर, इनमें जो कॉमन आएगा कितना आएगा, हमेशा 1 आएगा। ये हमारे क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर कहलाएंगे। इसके बाद हमने पढ़ा था रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जिन नंबर्स को हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं क्या कहलाते हैं, हमारे रेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर क्या थे हमारे, जिन नंबर्स को हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, हमारे क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर कहलाएंगे। ठीक है भाई, इसके बाद हमारा आया था क्या, रियल नंबर। रियल नंबर हमने कैसे पहचाना था, कैसे लिया था, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर को जितना भी होल कॉम्बिनेशन है हमारा क्या कहलाएगा, रियल नंबर कहलाएगा। इसके बाद हमने पढ़ा क्या, इंटीजर नंबर पढ़ा। इंटीजर नंबर कौन कितने थे भाई, इंटीजर नंबर, इंटीजर को बोलते हैं अकम्प्लीट नंबर, पूर्णांक, हिंदी में बोलेंगे पूर्णांक या फिर अकम्प्लीट नंबर। ये हमारा डेसिमल फॉर्म में नहीं होगा या फिर पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं होगा। पी बाई क्यू फॉर्म में होने का मतलब क्या है, यहाँ पर क्यू का मान, पी बाई क्यू का मतलब क्या है, यहाँ पे क्यू का मान हमेशा कितना होगा, 1 होगा, हमेशा 1 होगा। ठीक है, इसमें मैंने देखा कितने टाइप्स के हमारे
इंटीजर नंबर होते हैं, दो टाइप के इंटीजर नंबर होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा हमारा है? पॉजिटिव इंटीजर है और दूसरा कौन सा हमारा है? नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर में जीरो से बड़ी जितने भी नंबर्स होंगे हमारे पॉजिटिव इंटीजर होंगे, और जीरो से छोटे जितने भी हमारे इंटीजर होंगे हमारे नेगेटिव फॉर्म में नेगेटिव इंटीजर होंगे। जीरो हमारा क्या होता है? न्यूट्रल फॉर्म में होता है, ना ही ये पॉजिटिव इंटीजर होता है और ना ही हमारा ये नेगेटिव इंटीजर होते हैं। ठीक है, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ऑल द इंटीजर शुड बी रेशनल नंबर, बट all the integers should be rational number, but all the rational number can't be integer। ठीक है, इसको याद रख लीजिए, can't be, cannot be लिखिएगा, can't be integer form। ठीक है, जितने भी रेशनल नंबर होते हैं सारे के सारे इंटीजर फॉर्म में नहीं होते। ठीक है भाई, तो ये हमारी नंबर सिस्टम की टर्मिनोलॉजी थी, कुछ डिफिशिएंसी उसकी हम लोगों ने बात कर ली है। चलिए हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, नंबर सिस्टम में हमको पढ़ना क्या है, जो हमारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे बनते हैं, पहले टाइप वाइज स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट टाइप हमारा क्या होगा यहाँ पर? फर्स्ट हमारा क्या होगा? टू फाइंड फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, हमें फेस वैल्यू की बात करनी है और प्लेस वैल्यू की बात करनी है। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो फाइंड फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, क्लियर हो रहा है? ठीक है भाई, बात करते हैं तो पहले हम बात करेंगे प्लेस वैल्यू की। ठीक है, कोई नंबर लेके चलते हैं, कोई नंबर ले लेते हैं, 2 3 5 7 9 2 1। चलिए 9 1 ले लेते हैं। क्वेश्चन यहां बनता है, यहां क्वेश्चन बनेगा 5 का फेस वैल्यू क्या होगा और 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा। हम लोग एग्जांपल से लेके चलते हैं, एग्जांपल से समझते हैं क्वेश्चन कैसे बनता है। भाई 5 का फेस वैल्यू क्या होता है? नंबर, जिस नंबर की हम लोग बात करें खुद ही होगा, नंबर इटसेल्फ, जिस नंबर की हम लोग बात कर रहे हैं वही नंबर हमारा क्या कहलाता है? फेस वैल्यू कहलाता है। ठीक है भाई, जिस नंबर की हम लोग बात करेंगे हम लोग वो क्या कहलाएगा? हमारा फेस वैल्यू कहलाएगा। और प्लेस वैल्यू क्या होता है? पोजीशन ऑफ गिवन नंबर, वो नंबर किस पोजीशन पर है, वो नंबर हमारा किस पोजीशन पर है, ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा प्लेस वैल्यू कहलाएगा। किस पोजीशन पे? पोजीशन समझते हैं ना आप? तो जैसे क्वेश्चन एक नंबर लिखा हुआ है, ये वंस प्लेस हो गया, वंस प्लेस है, ये हमारा टेंस प्लेस है, ये हमारा 100 प्लेस है, ये हमारा 1000 प्लेस है, ये हमारा 10,000 प्लेस है। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा? 1 लाख प्लेस। ठीक है भाई, चलिए हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन यहां बनता है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए 5 का फेस वैल्यू बताइए और प्लेस वैल्यू। टू फाइंड फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 5। अगर कोई हिंदी मीडियम स्टूडेंट है तो क्या बोलेगा? प्लेस वैल्यू को बोलते हैं हम लोग स्थानीय मान, किस प्लेस पर है, किस स्थान पर, स्थानीय मान होता है। और फेस वैल्यू कहते हैं हम लोग जातीय मान कहते हैं। ठीक है भाई, स्थानीय मान और जातीय मान की बात करते हैं। ठीक है, हम लोग बात करते हैं 5 का फेस वैल्यू क्या होता है? फेस वैल्यू मैंने क्या बोला? फेस वैल्यू क्या होता है? जिस नंबर के बारे में पूछा जा रहा है वही नंबर हमारा क्या कहलाएगा? फेस वैल्यू कहलाएगा। ठीक है, जिस नंबर के बारे में हमसे बात की जाएगी वही नंबर हमारा क्या कहलाएगा? फेस वैल्यू कहलाएगा। तो 5 का फेस वैल्यू क्या होता है हमारा? 5 का फेस वैल्यू वही रहेगा, 5 खुद ही रहेगा। ठीक है, नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड फेस वैल्यू। ठीक है भाई, 5 का फेस वैल्यू कितना आ गया? 5 आ गया। अब क्वेश्चन बनता है 5 का प्लेस वैल्यू बताइए, किस प्लेस पर है? सबसे सिंपल तरीका क्या है? अब 5 लिख लो, जिस नंबर के बारे में पूछा उस नंबर को लिख लो, जिस नंबर के बारे में पूछा जाए उस नंबर को लिख लो। हमने 5 को लिखा। ठीक है, अब 5 हमारा कहां है? यहां पर है। 5 के बाद कितने नंबर आ रहे हैं? 7 है, 9 और 1। जितने नंबर हैं उनको हटाकर उनके प्लेस पे क्या रख दोगे? 0 रख दो। 5 के बाद कितने नंबर हैं? 3 नंबर हैं, 7 है, 9 है और 1 है। तो 7 9 और 1 के प्लेस पे क्या रखोगे? 0 0 0। तो 5 का प्लेस वैल्यू कितना आ जाएगा? 5000 हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया?
5 किस प्लेस पर है, 1000 प्लेस पर है ना, 5 लिखा, इसके बाद कितने जीरो आएंगे, 3 जीरो आएंगे, वंस में कोई जीरो, टेंस में 1 जीरो आएगा, 100 में कितने 2 जीरो आएंगे, 1000 में कितने जीरो आएंगे, 3 जीरो होंगे, 10,000 कितने होंगे, 4 जीरो होंगे, 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो होते हैं, जीरो लगाने हमको, ठीक। 5 के बाद कितने नंबर है, 3 नंबर है, उस उतने जितने नंबर होंगे उतने नंबर पे हम क्या लगा देंगे, जीरो लगा देंगे, ठीक है। तो 5 का फेस वैल्यू कितना आ गया, वही नंबर जिस नंबर के बारे में पूछा जा रहा था, और फेस वैल्यू हो गया हमारा, और प्लेस वैल्यू क्या आएगा, 5000 हो जाएगा। 5000 प्लेस पर रखा हुआ, इसके बाद कितने नंबर है, 3 नंबर है, तो 5000 हो गया। चलिए एक क्वेश्चन करिए आप, देखिए 32927952, ये क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन पूछा 7 का फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 7, इसको करिए आप, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 3 का फेस वैल्यू बताइए और 3 का प्लेस वैल्यू बताइए, ठीक है। नंबर 3 क्वेश्चन, फेस वैल्यू बतानी है हमको, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 9 का फेस वैल्यू बताइए और 9 का ही प्लेस वैल्यू बताइए। चलिए करिए इसको, 9 का प्लेस वैल्यू बताइए। ओके सही आ रहा है, ओके। सेकंड वन करिए रहा, और 3 का करके देखिए, 3 का फेस वैल्यू क्या है, 3 का प्लेस वैल्यू क्या है, इसको करिए रहा। इसके बाद 9 वाला करिए। चलिए कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट करते रहिए, अगर क्लियर हो रहा है तो आप लिखिए, अगर कुछ पूछना हो तभी पूछ सकते हैं आप लोग। जहां भी डिस्टर्बेंस लग रहा है कि ये सब नहीं आ रहा, आप लोग नॉर्मली बात कर सकते हैं, ठीक है। अब मैसेज करिए, मैं समझाने की कोशिश करूंगा पूरी। हो गया, चलिए मैं ट्राई करता हूं। 7 का फेस वैल्यू तो वही होता है जिस नंबर के बारे में बात की गई वही रहेगा, 7 रहेगा। प्लेस वैल्यू कहां पर, 7 कहां पर है, 1, 10, 100, 1000 प्लेस करना, आपको कुछ नहीं करना, 7 रखिए, उसके बाद कितने नंबर है, 3 नंबर है, उतने ही नंबर जीरो लगा, उतने ही जीरो लगा दिए। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आ गया प्लेस वैल्यू आ गया, ठीक है। आगे बात करते हैं, 3 का फेस वैल्यू क्या होगा, 3 का फेस वैल्यू कितना होता है हमारा, जिस नंबर के बारे में बात की जाएगी वही नंबर आएगा, जिस नंबर के बारे में बात की जाएगी वही नंबर आएगा, ये हमारा हो गया फेस वैल्यू। 3 का प्लेस वैल्यू कितना होगा, प्लेस वैल्यू बात करें भाई कितने जीरो लगेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो लगा दिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैंने क्या पूछा, 9 का फेस वैल्यू बताइए और 9 का ही प्लेस वैल्यू बताइए। 9 के बारे में बात कर रहा हूं मैं, देखिए भाई 9 फेस वैल्यू, 9 के बाद जिस नंबर के बारे में बात की जाएगी फेस वैल्यू में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, वो जिस नंबर के बारे में बोला जाएगा वही नंबर हमारा फेस वैल्यू हो जाएगा, ठीक है भाई। अब 9 का प्लेस वैल्यू देखिए भाई, 9 कौन कौन से प्लेस पर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस पर है भाई, कौन कौन सा है, 9 हो गया, और कितने नंबर बाद है, 2 नंबर बाद है, 0, 900 हो गया इसका प्लेस वैल्यू। क्या और कहीं 9 तो नहीं लिखा हुआ, उसको देख लीजिए, 9 एक यहां लिखा हुआ, एक 9 देखिए ये लिखा हुआ है, इस 9 को लिखिए भाई, कितने नंबर बाद है, 1 2 3 4 5 जीरो लगाने पड़ेंगे। ये हमारा क्या हो गया, 9 का हमारा फेस वैल्यू कितना है, 9 है, और 9 का प्लेस वैल्यू कितना है, पहला 9 कहां में हमको मिला है, 1 10 100 प्लेस में मिला हुआ है, तो 900 हो जाएगा हमारा प्लेस वैल्यू हो जाएगा, ठीक है भाई। अगला 9 कहां मिला है, 1 10 100 1000 10,000 1 लाख, तो 9 लाख हमारा क्या हो जाएगा, हमारा 9 के बाद 5 जीरो आ जाएंगे, 9 के बाद हमारे कितने जीरो आएंगे, 5 जीरो आएंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू आ जाएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ तो कुछ क्वेश्चन आप लोग को करने हैं, पहले उनको देखिए। ओके मैं कमेंट देख लेता हूं। ओके ठीक है, ओके 9 का प्लेस वैल्यू आपका 9 लाख भी रहेगा, क्योंकि 9 हमारा 2 जगह है, 2 प्लेस पर है हमारा, ओके। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है, 9 2 जगह 2 टाइम्स है।
चलिए क्वेश्चन हमको दे दिया गया 527329, ठीक है भाई। क्वेश्चन पूछा है सम ऑफ फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 7। मैंने क्वेश्चन क्या पूछ दिया भैया, फेस वैल्यू निकालिए, प्लेस वैल्यू निकालिए और उसका सम कर दीजिए, क्वेश्चन बनता है पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं सम ऑफ फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 3 का फेस वैल्यू निकालिए और प्लेस वैल्यू निकालिए, उनको सम कर दीजिए। ये क्वेश्चन बना मैंने, ठीक है भाई। एक क्वेश्चन मैं और देता हूं, ठीक है। सम ऑफ ऑल प्लेस वैल्यूज ऑफ 2 के जितने भी प्लेस वैल्यूज हैं उनका सम निकालना है। चलिए करिए इसको, एक बार ट्राई करके देखिए आया कि नहीं आया। सिंपल है, पहले फेस वैल्यू निकालिए, फिर प्लेस वैल्यू निकालिए, उनका सम कर दीजिए। यहाँ पे फेस वैल्यू निकालिए, प्लेस वैल्यू निकालिए, इनका सम करिए। यहाँ क्वेश्चन क्या बोल दिया गया, 2 जो नंबर है, 2 जो हमारा डिजिट है, उसका जितने भी प्लेस वैल्यू है उनको सम करके रखना है, ठीक है। करिए रहा इसको, ट्राई करिए, इसको करके देखिए रहा कितना आ रहा है। करिए भाई, आएगा नहीं आया आंसर। सेवन का फेस वैल्यू लिखिए, 7 का प्लेस वैल्यू लिखिए, उनको सम कर दीजिए। हमसे सम पूछा था, हमसे पूछा इस वाले पहले क्वेश्चन में सम पूछा है, पहले क्वेश्चन में हमसे सम पूछा था इसका। 7 का फेस वैल्यू रखिए, 7 का फेस वैल्यू वही नंबर है। प्लेस वैल्यू कितना पूछा क्या, 7 का। 7 कितने नंबर है, 1 2 3, 3 0 लगा दीजिए। इसका सम कितना आ गया, 7007, 1 10 100,000, 7007 आ गया। ये हमारा क्या सम पूछा था हमसे। अगला क्वेश्चन देखिए, सम ऑफ फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 3। फेस वैल्यू तो हमारा वही रहता है, कितना 3 रहता है। प्लेस वैल्यू कितना होगा, हमसे सम पूछा गया, इसमें भी हमसे सम पूछा गया। सम प्लेस वैल्यू कितना होगा 3 का, 3 का प्लेस वैल्यू कहां है, 1 10 100, 100 प्लेस पर है ना, क्या लिखोगे इसको 300 लिखोगे। 300 प्लस 3 करो कितना आएगा, 303 आ जाएगा, 303 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू ऑफ 3, सम ऑफ फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 3 आ गया हमारा, ठीक है। आगे बात करते हैं लोग। हमसे क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, सम ऑफ ऑल प्लेस वैल्यूज ऑफ 2। जितने भी 2 की प्लेस वैल्यूज है पहले उनको लिखो, उसके बाद सम कर दो। 2 कहां कहां पे, एक 2 तो हमारा यहां पर है, एक 2 हमारा यहां। प्लेस वैल्यू की बात की जा रही है, तो 2 का प्लेस वैल्यू कितना आ गया, 20 आ गया। यहां पर एक लिखा हुआ है, कितने प्लेस पर है, 1 2 3 4, 4 0 लगेंगे, 1 2 3 4 2, 1 10 100,000 10,000 20,000 लिखा हुआ था। बोला इनका सम निकाल दीजिए। जितने भी फेस वैल्यू प्लेस वैल्यूज आई हैं, जितनी भी प्लेस वैल्यूज आई हैं 2 की, उनको आप सम कर दीजिए, जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 20,020 आ जाएगा, ठीक है भाई। चेक कर लीजिए आंसर, देखिए आंसर आ रहा कि नहीं आ रहा। ओके 7007 ठीक है, 303 ठीक है। थर्ड वाला देखिए भाई, 202002 आया कि नहीं आया, चेक करके देखिए, आ रहा है, समझ में आया। हमसे पूछा था 2 की जितने भी प्लेस वैल्यूज हैं, 2 की जितने भी प्लेस जहां जहां 2 है उनका प्लेस वैल्यू निकालिए, उनको ऐड कर दीजिए। देखिए भाई आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक करके देखिए, आया, सबका क्लियर हो गया। 2 की प्लेस वैल्यू निकाली मैंने, 20 है, 1 10 100,000 10,000 20,000, 20 प्लस 20,000 करिए कितना आएगा, 20,000 20 आ जाएगा, ठीक है हमारा। चलिए भाई ये तो सिंपल था। प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू निकालना कैसे, डेसिमल से पहले था ये हमारा, कोई दिक्कत नहीं थी भी, थोड़ी सी दिक्कत अब आने वाली है। अगर डेसिमल के बाद फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू पूछिए तो प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन के बाद, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन लिखा था 2345.729, डेसिमल के बाद आ गए हम लोग। डेसिमल से पहले तो आप आराम से निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। डेसिमल के बाद बात की गई। क्वेश्चन पूछता है
फाइंड फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 9 का फेस वैल्यू लिखिए और प्लेस वैल्यू एक नंबर और बढ़ा लेते हैं, कुछ ले लेते हैं, कितना ले लें 3 तो है 4 5 6 7 8 ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है। फाइंड फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 9 पहला क्वेश्चन बना। दूसरा क्वेश्चन बना लेते हैं पहले हम लोग, फाइंड फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 8 का हमें क्या लिखना, फेस वैल्यू लिखना और प्लेस वैल्यू लिखना है। ट्राई करके देखिए आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार ट्राई करिएगा, ट्राई करिए। ओके, एक बार ट्राई करिए होमी सर, ट्राई करिएगा। ओके, डेसिमल की बात कर रहा हूं, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज होगा, एक बार देख लीजिएगा फिर से भाई, कॉन्सेप्ट वही क्या, फेस वैल्यू में नो चेंज। किसका पूछा, 9 का पूछा था। 9 का फेस वैल्यू क्या रहेगा, वही रहेगा, कोई चेंज नहीं। 9 के फेस वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होगा। 9 आ गया, ये तो हो गया 9 के फेस वैल्यू कुछ चेंज। प्लेस वैल्यू में आ जाइए, 9 यहां लिखा हुआ है। डेसिमल के बाद कितने नंबर पर लिखा हुआ है, देखिए भाई कैसे लिखेंगे, डेसिमल लगा लीजिए। डेसिमल के बाद कहां 7 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ, उसके बाद 9 है। तो अब करना क्या है, 9 में पहुंचना है। 9 पर पहुंचने के लिए, 9 तक की पहुंचने के लिए हमें कितने नंबर मिलेंगे रास्ते में, 7 मिलेगा, 2 मिलेगा। जितने भी नंबर मिलते जाएंगे, जिस नंबर के बारे में पूछा गया है, डेसिमल के बाद जिस नंबर के बारे में पूछा गया है, उस नंबर तक पहुंचने में जितने भी नंबर आपको रास्ते में मिले, उनको आपको 0 बनाना है। 0 0 9 हो गया। ये हमारा क्या निकल आया, प्लेस वैल्यू ऑफ 9। ठीक है, डेसिमल 0, सॉरी कैसे लिख लें, 0 पॉइंट लिख लीजिए। डेसिमल से पहले तो 0 ही आएगा। ओके, 0.009। 9 तक पहुंचने के लिए हमें 2 नंबर मिले, 7 मिले, 2 मिला। 7 मिला, 2 मिला, तो कितना आ गया, डेसिमल 009 आ गया। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन क्या पूछा था हमसे, फेस वैल्यू ऑफ 8 एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 8 पूछा गया। 8 है कहां, डेसिमल के बाद है, डेसिमल के बाद भाई 8 का भाई निकालिए, फेस वैल्यू कितना आएगा। 8 का फेस वैल्यू तो वही रहेगा, कोई चेंज नहीं। फेस वैल्यू में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, वही रहता है। हमें डिस्टर्बेंस कहां फील हो रहा है, कहां हमको लग रहा है, कहां क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता है, प्लेस वैल्यू पर हो जाता है। भाई प्लेस वैल्यू कहां है, डेसिमल के बाद। क्वेश्चन है क्या, डेसिमल के बाद वाला पूछा गया, यस। तो क्या डेसिमल से चलिए, डेसिमल से पहले हमेशा 0 लगा लिया, 0 लगा लिया। 0.8 है, कितने नंबर मिले हमको, 7 मिला, 2 मिला, 9 मिला। कितना 0 लगाएंगे, 7 मिला, 2 मिला, 9 मिला। 7 2 9 को हमने लिख दिया 0। कहां तक जाना था, 8 तक, तो 0.0008 आ गया। 0.0008 आ गया। ओके, क्या बात है, ओके, विच वन प्रॉब्लम हो रही है, डेसिमल वाले। ओके, देखिए भाई, प्लेस वैल्यू पहुंचना है हमें, डेसिमल के बाद चलना है, तो हमें क्या करना होगा, जिस नंबर के बारे में पूछा गया, डेसिमल के बाद देखिए, जिस नंबर के बारे में पूछा है, 9 के बारे में पूछा, उससे पहले जितने भी नंबर आएंगे, देखिए होता क्या है, देखिए भाई 9 लिखना है हमको। 9 कहां पे, कैसे लिखेंगे इसको कैसे लिखेंगे, देखिए डेसिमल कौन से नंबर पर आया है, 1 2 3, 1 2 3 3 नंबर बाद आया है, तो लिखते हैं किसको, इसको कैसे लिखते हैं, 1 लिखा, 1 लिखेंगे यहां पर, और कितने नंबर बाद, 3 0 बाद, 1 2 3, 10 की पावर -3 चलता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मेरे पास ये होता 0.729, कैसे लिख, पॉइंट हटाया हमने, 1 पॉइंट, अगर पॉइंट हटाएगा कितने 0 आएंगे, 1 2 3, 3 0 आएंगे। ठीक है भाई, इतना समझ आया। ठीक है, हमें 9 के बारे में बात करनी है, तो जितने भी नंबर बच्चे उनको हटा दो। 9 के बारे में बात करनी है, जितने भी नंबर बच्चे उनको हटा दो, 9 उठाओ। 9 के नीचे कितने 0 आए थे, 3 0 आए थे। इसको डेसिमल फॉर्म में लिख लो, 3 0 है, 1 0 2 0 3 लगाओ भाई, डेसिमल लगाओ। 9 लिखा, 0 लिखा, 0 लिखा, 0.9, ये हमारा क्या हो गया, प्लेस वैल्यू आ गई। अब क्लियर है भाई, कैसे लिखा, तो सिंपल। ओके, अब समझ आ गया। तो आपको करना क्या है, देखिए डेसिमल कैसे हटेगा, डेसिमल जब हटाएंगे, जिस नंबर तक जाना है उतनी तो 0 नीचे आएंगे, जिस नंबर पे हमसे पूछा गया है। तो आपको करना क्या है, वो पॉइंट हटाएंगे, उतने जिस नंबर तक पहुंचना है उतने ही 0 ले लीजिए। यहाँ 3 नंबर तक पहुंचना है, 7 2 9,
3 जीरो आ जाएगा। बाकी सारे नंबर हटा दीजिए आप, बचा क्या, 9 के बारे में बात की गई है, 9 अपॉन कितना आएगा आपका, 9 अपॉन कितना आएगा, 1000 आएगा। तो कितना आएगा, जीरो, 3 जीरो है, 1 2 3, 3 प्लेस पहले जीरो लगा लीजिए, 900 पॉइंट डेसिमल। ठीक है भाई, डेसिमल फॉर्म कर लोगे आप, कर लेंगे। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना कर ले, समझ में आ गया है। तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, इनको कर लीजिएगा, डेसिमल बस कर लीजिएगा। अगर प्रॉब्लम हो तो कल हम लोग फिर से बात कर लेंगे। ठीक है, 2 3 4 5 7 9 2.1145729। पहला क्वेश्चन, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 7। ठीक है भाई, टाइम कंप्लीट हो रहा है इसलिए मैं जल्दी क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 9 निकाल लीजिएगा। 9 एक 9 यहां पर, एक 9 यहां पर, थोड़ा ध्यान से करिएगा, इसको मैंने अलग कराया, इसको मैंने अलग कराया हुआ। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ, आप 5 निकाल दीजिएगा। 5 यहां पर भी, 5 यहां पर भी। ठीक है भाई, 7 यहां पर भी, 7 यहां पर भी है। अगला नंबर 4 क्वेश्चन, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 4 यहां पर भी, 4 यहां पर भी, इसको भी कर लीजिएगा। ये लास्ट क्वेश्चन लिख लीजिए, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 2 हो गया, 2 ले लीजिएगा। ठीक है भाई, ठीक है, ये हमारे 5 क्वेश्चन, इनको आप कर लीजिएगा होमवर्क में। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लग रहा हो, चीजें अगर क्लियर हो रही है तो प्लीज एक बार यस लिख दीजिएगा, अगर नहीं हो रही तो हम लोग और अच्छी मेहनत करेंगे, मुझे मेहनत करने की और जरूरत है। ठीक है भाई, ओके, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट किया हुआ है, नंबर सिस्टम होता क्या, कितने टाइप्स के नंबर होते हैं उनको हमने बात कर ली है। दूसरा क्वेश्चन मैंने क्या किया, टाइप 1 स्टार्ट किया, जो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर फेस वैल्यू और एंड प्लेस वैल्यू निकालना। ठीक है, इसमें ढेर सारे क्वेश्चन किए हम लोगों ने। ओके, चलिए ठीक है, आप इनको पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज मैसेज कर दीजिएगा, बाकी हम लोग इसको आगे भी मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या किया, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू निकालना सीख लिया है। इसके बाद कल हम लोग क्या करेंगे, वंस प्लेस नंबर स्टार्ट करेंगे, इकाई अंक ज्ञात करना। ठीक है, प्लस करने में, माइनस करने में, मल्टीप्लाई करने में और डिवाइड करने में और पावर वाले में। ठीक है भाई, ऐसा क्वेश्चन आएगा, 2 3 4 5 की पावर 1 2 7 9। क्वेश्चन पूछेगा इस नंबर में वंस प्लेस नंबर बताइए, इस पावर वाले क्वेश्चन में। तो बहुत ही सिंपल वे में हम इन क्वेश्चंस को आराम से कर लेंगे। ठीक है, ये मेरी आपके चैनल में पहली क्लास थी, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो इन चीजों को आप हम लोग अच्छे से करना स्टार्ट कर देंगे। आप इनको अच्छे से मैं एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम होती है नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, ओके, जो भी प्रॉब्लम हो आपको आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। कांट टेक स्क्रीनशॉट ड्यू टू, ओके 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 सर, ओके सर, आप इसको लिख लीजिए फिर। ओके ओके, प्लीज राइट डाउन, आप आराम से लिख लीजिए इसको। ठीक है, 7 का फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू निकालना है, 9 का फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू निकालना है, 5 का फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू निकालना है, 4 का फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू निकालना है, 2 का फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू निकालना है। ठीक है, इनको कर लीजिएगा, नंबर लिख लीजिए, 2 है, 3 है, 4 5 7 9 2.145 729 है। ओके, कर लेंगे, नोट कर लीजिए। तो ठीक है भाई, तो नंबर सिस्टम में हम लोगों ने फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू निकालना हम लोगों ने सीख लिया। तो कल हम लोग क्या करेंगे, वंस नंबर फाइंड करेंगे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिमाइंडर फाइंड करना सीखेंगे आगे। ठीक है, मतलब स्टेप बाय स्टेप हम लोग का डिफिकल्टी लेवल हाई होता जाएगा। बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स, आराम से हम लोग इस चीजों को एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए गुड नाइट, थैंक यू। ओके 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 ओके, डन डन, ओके ओके, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया, थैंक यू, गुड नाइट गुड नाइट।